गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन बेटा। बेटा जैसे हमने कल क्या किया था, हमारा पीरियोडिक टेस्ट सेकंड कंप्लीट किया था, उसी तरह से हमने जो अभी तक हमने स्टार्ट किया है सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से सेवन्थ चैप्टर तक, उनके लिए हमें बीच में हमें क्या दे रखा है, हमें मॉडल टेस्ट पेपर फॉर टर्म वन एग्जामिनेशन। मतलब जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो सितंबर टेस्ट होते हैं, उसमें क्या आता है, आपका कंप्लीट सिलेबस आता है। उस तरह से आपको यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सिलेबस की तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपके फर्स्ट से लेके सेवन चैप्टर्स का एक बार रिवीजन होगा। तो आपको ये क्वेश्चंस मेरे साथ साथ आपको करने हैं। अपनी बुक निकाल लीजिए, अपनी बुक में फिल कीजिए। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, दोनों आपको बुक में फिल करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, तो सबसे पहले पेंसिल लीजिए और अपनी बुक लीजिए, वीडियो के साथ साथ। सभी बच्चे, मैं वेट कर रही हूँ, आप तब के तब ओपन कीजिए और मैं जैसे क्वेश्चन आपको रीड कराती हूँ आप अपना बुक में रीड कीजिए और उसके बाद उसको फिल कीजिए। इस तरह से आप मेरे साथ साथ आज आप काम करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है आपका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्थी। कि इनमें से बेटा जो चारों नाम दिए हुए हैं, इसमें से क्या है जो आपकी आइज को और स्किन को हेल्थी रखता है? बेटा विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है आपको? किससे बचाता है विटामिन डी? आपकी किस डिजीज से? रिकेट से बचाता है बेटा। ठीक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम आपकी बोन्स को, आयरन भी आपके ब्लड के लिए होता है। तो आपका कौन सा विटामिन बेटा? विटामिन ए आपकी आइज और स्किन को क्या रखेगा? हेल्थी रखेगा। कर सकते हो इतना याद? सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेक ब्रेड। कि जो आपके इनमें से कौन सा आप यूज करते हो, किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हो बेटा। आपके 4 टाइप्स के क्या है, ये माइक्रोब्स है, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। उनमें से आपका कौन सा माइक्रोब्स यूज होता है ब्रेड बनाने में? तो कौन सा यूज होता है बेटा? फंगी यूज होता है। ओके, आपका फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट्स। बेटा आपको पता है कॉटन आपको कहाँ मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। वूल आपको एनिमल से मिलती है। सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो जो आपको लाइनन होता है वो कैसे प्लांट से मिलता है? आपको फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। आ गई बात समझ में? ओके, देन आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेरी लूज पैक मॉलिक्यूल्स। बेटा बहुत, जिसमें बहुत ज़्यादा लूज पैक मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है सॉलिड्स जो होते हैं उनमें बहुत क्लोजली पैक होते हैं। तो जो आइस है वो क्या आपका सॉलिड है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, जिसके अंदर आपके मीडियम लूज पैक होते हैं। बट जो बहुत ज़्यादा लूज पैक होते हैं वो गैस के केस में होते हैं। गैस यहाँ पे क्या है आपकी? स्टीम। स्टीम को आप क्या बोलते हो? गैस बोलते हो। वाटर वेपर्स होती है जो। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? स्टीम है। ओके, उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। कि इनमें से आप जो प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा के थ्रू क्या एब्जॉर्ब करते हैं बेटा? मैंने पहले बताया था आपको कि जो स्टोमेटा होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं? आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो वाटर और फूड तो करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? क्या तो ऑक्सीजन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको एक बात अच्छे से पता है, जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो एब्जॉर्ब वाले केस में क्या आएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, टिक कीजिए। देन आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है आपको, ब्रीथिंग रूट्स आर फाउंड इन। जो ब्रीथिंग रूट्स होती है वो कहाँ मिलती है बेटा? मार्शी एरियाज में मिलती है। मार्शी एरिया में ट्री कौन सा ग्रो करता है आपका? मैंग्रोव। कौन करता है आपका? मैंग्रोव ट्री ग्रो करता है। ओके, उसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स। कि इनमें से आपका प्रोड्यूसर्स कौन कौन से बेटा? प्लांट, एनिमल, मैन और बर्ड्स। चारों में से प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाए, तो कौन अपना खाना खुद बनाता है? ग्रीन प्लांट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम भी था प्लांट द प्रोड्यूसर। फिर एट्थ क्वेश्चन कहता है साल्टी वाटर। बेटा साल्टी वाटर इट मीन्स जिसमें साल्ट ऐड होता है वाटर के अंदर। तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका? सॉलिड का, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का। तो किसका एग्जाम्पल है वो? आपका सॉल्यूशन का। वो क्या होता है? एक तरह से एक सॉल्यूशन होता है। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद आपको नाइन्थ में कहता है बेटा कि आपको विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप यू वार्म ड्यूरिंग विंटर सीजन। बेटा आपको सर्दी के टाइम पे किस टाइप के क्लोथ्स आपको गर्म रखते हैं? कॉटन क्लोथ्स आप गर्मी में पहनते हो, समर सीजन में। रेन कोट आप रेनी सीजन में पहनते हो।
नायलॉन भी आप नहीं पहनते, जो आपको गर्म रखते हैं वो क्या होते हैं बेटा आपके वूलन क्लोथ्स, क्या होते हैं आपके वूलन क्लोथ्स। ओके, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टूथ। बेटा इन चारों में से टाइप ऑफ टूथ क्या नहीं है, आपको पता है इंसिजर भी होते हैं, कैनिन भी होते हैं, मोलर भी होते हैं, प्री मोलर भी होते हैं। क्राउन आपका क्या होता है, टिथ का टाइप नहीं होता, तो ये क्या आएगा यहाँ पे आपका क्राउन आएगा। ओके, फिर उसके बाद आपके क्या आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको कह रखा है यहाँ पे कि फूड आइटम्स रिच इन, जो फूड आइटम्स आपके रिच होते हैं किसमें, फैट या प्रोटीन में, आर नोन एज एनर्जी गिविंग फैट फूड्स। जो एनर्जी आपको देते हैं वो कौन से आइटम्स होते हैं बेटा, जिसमें क्या होती है फैट ज़्यादा होती है, फैट रिच आइटम्स आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। वूलन क्लोथ्स क्या करते हैं आपको, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, कहाँ से, जो वूलन, ये यहाँ पे आपने पढ़ा था, जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो आपको ठंड से बचाते हैं, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, कोल्ड फिल करोगे। वैन वी बॉयल वाटर, जब आप पानी को उबालते हैं, टर्न्स इनटू फिल इन द ब्लैंक्स, वो पानी आपका किस में चेंज हो जाता है बेटा, आप बॉयल करोगे तो वेपर्स में, ठंडा करोगे तो आप आइस में होगा, और अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, वाटर वेपर्स में। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर लोगे, वाटर वेपर्स फिल कर लोगे। ओके, फिर इसके बाद आपका 4th आता है, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, कि जो आपका एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट्स में वो कैसे स्टोर्ड होता है, किस फॉर्मेट में स्टोर्ड होता है बेटा आपका, शुगर में नहीं, वो कैसे स्टोर होता है प्लांट में, वो फूड स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, फिर उसके बाद आपसे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स कहता है, ट्रीज इज इन ए रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट में आपके ट्रीज होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, आपके एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। डेसिडियस ट्रीज किनको बोलते हो, आपके वो प्लांट्स जो एक टाइम पे सारे पत्ते आपके गिरा देते हैं, जैसे ऑटम सीजन्स में, तो वो डेसिडियस होते हैं। बट जो आपके रेन फॉरेस्ट में होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको बोलता है, फूड हाउस एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स। बेटा खाना, रहना और कपड़े हमारी सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं हमारी। वी शुड च्यू, आपको क्या चबाना चाहिए, खाने को या पानी को, सीधी सी बात है बेटा, फूड को आपको चबा के खाना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, फूड फिल करोगे। एक्सरसाइज मेक अवर फिल इन द ब्लैंक स्ट्रॉन्ग, बेटा आपने बालों की कभी एक्सरसाइज करते हुए देखा है, एयर्स की नहीं देखा, किसकी करते हो आप, मसल्स की एक्सरसाइज करते हो, तो क्या कहता है आपको, जो एक्सरसाइज होती है वो आपकी मसल्स को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या फिल करोगे, मसल्स फिल करोगे। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड, लिक्विड्स के पास अपनी फिक्स क्या नहीं है, शेप या स्पेस, तो क्या नहीं है, फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, जिस बर्तन में आप डालते हो, जिस यूटेंसिल्स में आप डालते हो उसी की शेप वो ले लेता है, तो लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स शेप। देन योर 10th फिल इन द ब्लैंक्स इज, वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज, आपको इलेक्ट्रिक स्विचेज को गीले हाथ से या सूखे हाथ से कैसे टच नहीं करना चाहिए, आपको वेट हैंड से इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, लेबल द डायग्राम। बेटा ये डायग्राम आपकी नोटबुक में आपको बनाया हुआ है पहले भी आपने चैप्टर में, तो ये सबसे अपर मोस्ट पार्ट का आप क्या बोलते हो, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है आपका टीथ का इनेमल। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी आपका क्या होता है, इनेमल होता है। फिर उसके बाद आपकी सेंसेशन जहाँ से स्टार्ट होती है वो क्या होती है, आपकी डेंटाइन। उसके बाद आपकी मसूड़ों को क्या बोलते हैं, आप गम बोलते हो, और जो लोवेस्ट पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप पल्प बोलते हो। और ये क्या है बेटा, पार्ट्स ऑफ ए टूथ, ये सारे क्या थे बेटा आपके पार्ट्स ऑफ द टूथ। इस तरह से आपको ये बुक में फिल कर लेना है, नोटबुक में नहीं बनाना है आपको। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा डी, ये आपको करना है नोटबुक में, क्वेश्चन भी आपको यहीं से बुक से करना है और आंसर भी आपको यहीं बुक से करने हैं जो आपको बताए जाएंगे। आज आपको कोई फोटो नहीं मिलेगी, आपको क्या करना है, वीडियो से ही होमवर्क करना है। बेटा नेम द फॉलोइंग, आपको डी में आपको क्या कहता है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 2 नॉन ग्रीन प्लांट्स, आपको किसके एग्जाम्पल्स देने हैं बेटा, नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जाम्पल देने हैं। किसके एग्जाम्पल देने हैं आपको, नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो आपके नॉन ग्रीन प्लांट कौन कौन से हैं, मशरूम और मोल्ड्स। क्या है बेटा आपका, मशरूम और मोल्ड्स। आपका मशरूम और मोल्ड्स क्या होता है, आपका नॉन ग्रीन प्लांट होता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। जो आपके ग्रीन नहीं होते, जो अपना खाना किससे बनाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से बनाते हैं, उनको क्या बोलते हो आप, नॉन ग्रीन प्लांट्स बोलते हो। एंड एग्जाम्पल ऑफ द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर मशरूम एंड मोल्ड्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है बच्चा 2 थिंग्स विच शुड बी कैप्ट इन ए फ्रस्टेड बॉक्स, कि आपको जो 2 थिंग्स होती हैं जो आपको कैप्ट करनी है, रखनी है कहाँ पे, फ्रस्टेड बॉक्स में। बेटा फ्रस्टेड बॉक्स में आप कैसे रखते हैं,
कौन सी 2 चीज़ें रखते हैं आप? बैंडेज रखते हैं, उसके अंदर सीजर रखते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है। ये सारी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपको ओनली 2 थिंग्स के नाम बताने, तो आप क्या बोलोगे? बैंडेज और एंटीसेप्टिक लोशन। क्या होता है आपका? बैंडेज और एंटीसेप्टिक लोशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द स्विमिंग पूल्स। बेटा जो स्विमिंग पूल होता है आप उसमें 2 सेफ्टी रूल क्या फॉलो करोगे? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है यहाँ पे, डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। जब आप स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं तो वहाँ पे लड़ाई मत कीजिए। लड़ाई करेंगे किसी के इंजरी हो जाएगी कहीं पे भी तो आपको दिक्कत होगी, तो आप वहाँ पे लड़ाई मत कीजिए, फाइट मत कीजिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स। रफ गेम्स मत कीजिए, किसी को खींचा, किसी को फेंका, रफ गेम्स नहीं। जो आपके रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको स्विमिंग करनी चाहिए। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन कहता है 2 सॉल्यूशन यू सी इन डे टू डे लाइफ। बेटा 2 सॉल्यूशन जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, बेटा आप शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपके 2 सॉल्यूशन जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, चीनी का पानी और नमक का पानी। फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या कहता है बेटा? 2 थिंग्स डेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। बेटा 2 चीज़ें जो आपको बचाती है, किसके लिए? बारिश में गीला होने से बचाती है। तो क्या बचाती है आपको? अम्ब्रेला और रेनकोट। आपके जो रेनकोट होते हैं और अम्ब्रेला होते हैं वो आपको गीला होने से बचाते हैं। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 प्रोफेशंस वेयर पीपल वियर यूनिफॉर्म टू वर्क। आपको 2 प्रोफेशंस बताने हैं जहाँ पे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं जब काम करते हैं। बेटा डिफेंस और वॉचमैन की पोस्ट। वॉचमैन के प्रोफेशन में भी क्या होती है? आपको ड्रेस पहननी पड़ती है गार्ड्स की में, और डिफेंस में भी आपको क्या करनी पड़ती है? ड्रेस पहननी पड़ती है। 7th क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। आपको 4 टाइप के क्या बताने हैं? माइक्रोब्स बताने हैं। क्या है आपके? फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। आपके 4 टाइप के क्या है? ये माइक्रोब्स है, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? इतने छोटे आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप नेक्ड आइज से नहीं देख पाते, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलते हो? माइक्रोब्स बोलते हो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चा 4 टाइप ऑफ टिथ। टिथ के 4 टाइप्स होते हैं, उनके नेम बताइए। इंसीजर्स, कैनीज, आपके प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये क्या आपके 4 टाइप्स के टिथ हैं जो आपने अच्छे से याद कर रखे हैं, आपके पहले आया हुआ क्वेश्चन है ये सारा। आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आपके 2 मेथड्स जिससे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो क्या होते हैं आपके? रेफ्रिजरेशन, आप उसको फ्रिज में रखेंगे फूड को। पिकलिंग, अचार वगैरह है उसमें आप ऑयल और साल्ट ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है? वो फूड प्रिजर्व रहता है। ओके, तो ये सारे क्या थे? आपके प्रिजर्वेटिव मेथड्स थे। नेक्स्ट आपका 10th और लास्ट क्वेश्चन है 2 फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स। आपको ऐसे 2 फूड आइटम्स के नेम बता दें जिनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्या होता है बेटा? पल्सेस और मीट। जो मीट होता है और जो पल्सेस होती है वहाँ पे आपके प्रोटीन्स आपको क्या मिलते हैं? बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो आपका टेस्ट था मॉडल टेस्ट पेपर, उसके आपके सी डी पार्ट तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जो ये ई पार्ट है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उससे पहले आपको अपनी नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करना है। सी पार्ट तक आपको बुक में फिल करना है और डी पार्ट आपको क्या करना है? नोटबुक में करना है। आपको जैसे आपने क्वेश्चन नोट किया 2 नॉन ग्रीन प्लांट्स, आपको उनके नेम्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। याद रखना बच्चा ये, ठीक है। इस तरह से आपको ये 10 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं और आपके प्रीवियस क्वेश्चंस आपको बुक में फिल करने हैं। और उसके बाद सारा का सारा होमवर्क आपको मुझे फ़ोटो में सेंड करना है अपनी व्हाट्सएप पे। और बेटा एक और आपको लास्ट बात बताते हैं हम कि आपकी जो लाइव क्लासेस थी उसमें आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है आपकी क्लास की। आप काफ़ी अच्छे आंसर करते हैं। 8 to 9 स्टूडेंट्स आप इकट्ठे भी होते हैं लाइव क्लास में। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, ठीक है। लापरवाही ना करके सभी अटेंड कीजिए लाइव क्लासेस को। ओके, थैंक यू बेटा।